और अब लेके चल रहे हैं हम लोग कि लिक्विड राइज क्यों करता है या डिप्रेस क्यों होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कैपिलरिटी के बारे में, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर नॉन एज कैपिलरिटी। तो लिक्विड राइज क्यों करता है डिस्कस करना है, उसके कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट वे जानो इसका। इट इज द रिजर्वोयर ऑफ वाटर, पानी भरा हुआ है इसमें, एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स, सपोज P एंड Q या C एंड D ले लो। both are at same level. As we know that if the 2 points are at same level, they having same pressure. They having same pressure. अब जैसे ही यहाँ पे एक फाइन कैपिलरी लगाई गई, तो शार्प मेनिस्कस बन जाएगा यहां पर इस तरह, शार्प मेनिस्कस। इट जस्ट लाइक अ एयर बबल, नॉट अ एयर बबल, जस्ट लाइक अ एयर बबल। तो बाहर पानी है, ओनली वन फ्री सरफेस, आउटसाइड वाटर है इसके, जैसे ये वाला ये एयर, ये आउटसाइड वाटर हो गया। इट जस्ट लाइक अ एयर बबल। और आपको पता है एयर बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है बाई 2s/r, बाई 2s/r। एक डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, इनसाइड प्रेशर ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर बाई 2s/r। और आपको पता है यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P, तो यहां प्रेशर ज्यादा दिखा नहीं सकते, तो यहां कम दिखा सकते हैं डी पॉइंट पर। अब डी पॉइंट पर प्रेशर कितना हो गया, P माइनस 2s/r, 2s माइनस P माइनस 2s/r, चाहे स्मॉल r ले लो, मतलब मेनिस्कस की रेडियस, r स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। बट एज वी नो दैट फ्रॉम पास्कल्स लॉ, if the 2 points are at same level, they having same pressure, or pressure exerted by the liquid column। क्या क्लियर था उससे? the 2 points are at same level, they having same pressure। C और D सेम लेवल पे हैं, लेकिन प्रेशर में डिफरेंस आ गया। यहां P और यहां पे कितना हो गया, P माइनस 2s/r। to maintain the same pressure, liquid will rise till the again pressure become P। प्रेशर कम हो गया है तो दोबारा प्रेशर P करने के लिए लिक्विड राइज करता रहेगा, और तब तक राइज करेगा जब तक कि दोबारा फिर प्रेशर D पर P ना बन जाए, जो अभी P माइनस 2s/r हो गया है। ठीक है, तो लिक्विड विल राइज और सपोज h हाइट तक उसने राइज किया, h हाइट तक, ये थीटा है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। ठीक है, ये भी थीटा होगा। तो लिक्विड तब तक राइज करता रहा जब तक कि दोबारा से प्रेशर P ना हो जाए। अब टोटल प्रेशर एट D क्या होगा, P बन जाएगा, एट इज इक्वल्स टू P माइनस 2s/r प्लस h rho g, pressure exerted by the liquid column, this one, P minus 2s/r plus h rho g। Now
और ये मिलेगा आप एच रो जी इक्वल्स टू 2s बाई आर और h इक्वल्स टू 2s बाई आर रो जी, 2s बाई आर रो जी। लेकिन हमें न्यूमेरिकल में स्मॉल आर गिवन ना होगी, कैपिटल आर गिवन होता है। रेडियस ऑफ द ट्यूब गिवन होगी, न कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। नाउ तो चेंज करते हैं, यहां से स्ट्रेंगल में देखो आप, तो यहां से आपको कॉस थीटा मिलेगा आर बाई आर, तो आर हो जाएगा आर बाई कॉस थीटा, तो h मिलेगा 2s कॉस थीटा बाई आर रो जी, h गोस टू 2s कॉस थीटा बाई आर रो जी, द एसेंट फॉर्मूला। अगर थीटा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो h राइज करेगा, यानी जिसमें कॉनकेव मेनिस्कस है उसमें लिक्विड राइज करेगा। और इफ थीटा मोर देन 90 हो गया, इफ थीटा मोर देन 90, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, तो h नेगेटिव आ जाएगा, उसे कह लेंगे डिसेंट फॉर्मूला। डेरिवेशन एक ही है, बस डिपेंड किस पे कर रहा है? कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा मोर देन 90 तो ये डिसेंट फॉर्मूला बन जाएगा, थीटा लेस देन 90 तो एसेंट फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा एक चीज और क्लियर हो रही है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जितनी ट्यूब वेरी फाइन बोर की होगी, रेडियस कम होगी, उतना लिक्विड ज्यादा राइज करेगा, जितना r कम उतना ही h ज्यादा, जितना r ज्यादा उतना ही h कम। ये भी प्रूव हो गया यहां से। मतलब जो हमने आपको ये बना के दिखाया था, अगर एक फाइन ट्यूब लेके चले थे तो ज़्यादा राइज कर रहा था, और ये लेके चले तो कम राइज कर रहा है, तो यही शो कर रहा है h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर? ना अगर सपोज इनसफिशियंट हाइट की ट्यूब हो और यहां तक राइज कर गया, और आपने ट्यूब ही इतनी बड़ी ली है, केवल इनसफिशियंट हाइट, तो क्या होगा? क्या इतना पानी बाहर चला जाएगा? ये डिस्कस करते हैं। अगर इनसफिशियंट हाइट की है तो क्या होगा, ये डिस्कस करते हैं। जाने इसको। ये तो समझ ही गए होंगे, दोबारा बता देता हूं। इफ द 2 points are at same level, they are having same pressure। डी पे हमने जैसी एक फाइन कैपिलरी डिप की, शार्प मेनिस्कस बन गया, इट जस्ट लाइक अ एयर बबल। एयर बबल के इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है आउटसाइड से, तो डी पे प्रेशर कम हो जाएगा, P माइनस 2s बाई आर। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर 2 पॉइंट सेम लेवल पे तो प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कम हो गया, तो लिक्विड तब तक राइज करता रहेगा जब तक कि प्रेशर दोबारा P ना हो जाए। तो डी पे जो टोटल प्रेशर आएगा P, इट इज इक्वल्स टू P माइनस 2s बाई आर प्लस एच रो जी। उसी को सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए। R और R में रिलेशन था, स्मॉल r रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, कैपिटल R रेडियस ऑफ द ट्यूब थी, और वो वैल्यू पुट की तो आया h इक्वल्स टू 2s कॉस थीटा बाई आर रो जी। ठीक। नाउ अगर इनसफिशियंट हाइट की है तो क्या होगा? आप यहां से देखें, h इंटू आर इक्वल्स टू 2s बाई रो जी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। h इंटू आर कांस्टेंट रहेगा, s कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, g कांस्टेंट, फाइनाइट कांस्टेंट हो गया। यानी h इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। अगर h कम है तो r ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, h ज़्यादा तो r कम हो जाएगा। मतलब पानी गिरेगा नहीं, ओवरफ्लो नहीं करेगा। ऐसे देख लो, अब जैसे अभी ऐसे आ रहा है, आप और कम कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा,
और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे आर बढ़ता चला जाएगा। यानी जैसे पहले सपोज ये थी और कम कर दिया तो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अब देखो इसका रेडियस ये बना है, इसका ये बनेगा जाके, थोड़ा और रेडियस कम, अगर आपने हाइट कम कर दी तो ये ऐसे हो जाएगा। लगातार आर बढ़ता रहेगा, एच कम होगा तो आर बढ़ जाएगा, लेकिन पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, भले इनसफिशिएंट हाइट क्यों ना हो, ओवरफ्लो नहीं रहेगा, क्योंकि एच इंटू आर का प्रोडक्ट कैसा हो गया, कांस्टेंट। जैसे जैसे एच कम होगा मेनिस्कस फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट द रीजन। तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, देखें न्यूमेरिकल्स। A capillary tube of inner diameter 0.4 millimeter is dipped in a liquid of specific gravity 13.6, surface tension 547 10 to the power minus 3 Newton per meter, an angle of contact 135 degree. Find the depression of the liquid in a tube. आपको पता है फॉर्मूला H इक्वल्स टू 2s cos थीटा बाई आर रो जी। मतलब क्या क्या दिया हुआ है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर डायमीटर 0.4 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.2 मिलीमीटर, ये रेडियस हो गई। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी बन जाएगी ये डेंसिटी होगी लिक्विड की। सरफेस टेंशन गिवन है 547 न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है 135 डिग्री, और हमें H निकलवा रहे हैं G 9.8। ये सब कुछ दिया हुआ है, दो कैसे करेंगे, S दिया हुआ है cos 135 हो जाएगा माइनस sin 45 मीन्स 1/√2, 2 10 to the power minus 4, 13.6 10 power 3 9.8। और इसको सॉल्व करेंगे तो H मिलेगा माइनस 0.029, माइनस 0.029 मीटर आएगा ये आंसर। और देखो एक और क्वेश्चन देखो, a U-tube is supported with its limbs vertical and partially filled with water if the inner diameter of the limbs are 1 centimeter and 0.01 centimeter respectively. What will be the difference in heights of the water in the two limbs? Surface tension of the water is 70 10 to the power minus 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां पे भी सरफेस टेंशन -3 था, -3, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट 135 डिग्री, नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर इज 0 इज गिवन। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, अ U-tube इज सपोर्टेड विद इट्स limbs vertical and is partially filled with water if the inner diameter दोनों के दे रखे हैं
एक का है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी रेडियस दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर ना, बाई 2 सेंटीमीटर डायमीटर्स हैं ये। डिफरेंस निकलवा रहे हैं H1 माइनस H2 या H2 माइनस H1, जो भी आएगा। सरफेस टेंशन गिवन है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। जो H1 होगा 2s cos थीटा बाई R1 रो जी, H2 हो जाएगा 2s cos थीटा बाई R2 रो जी। सो H2 माइनस H1 हो जाएगा 2s बाई रो जी, थीटा 0 तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। एस दिया हुआ है 1009.8, R2 0.005, जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2829, तो ये आंसर बनेगा। एक और न्यूमेरिकल देखो, what will be the total pressure inside a spherical air bubble of radius 0.2 millimeter at a depth of 2 meter below the surface of a liquid of density 1.1 gram per centimeter cube and surface tension 59 per centimeter, atmospheric pressure is 1.1 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर इनसाइड द स्फेरिकल एयर बबल, रेडियस दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, डेप्थ दे रखी है 2 मीटर, सर्फ और डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया, और सरफेस टेंशन दिया हुआ है 59 पर सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 into 10 to the power 5 डाइन, तो ये आएगा -5 सेंटीमीटर टू पावर -2 न्यूटन पर मीटर हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, मतलब डायग्राम देखें तो इस तरह है। ये एयर बबल है, ये एज दे रखा है 2 मीटर। तो इस एयर बबल पे नेट प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर, एक तो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक लिक्विड कॉलम के कारण, और एक 2s/r, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेस प्रेशर एयर बबल में 2s/r होता है। अगर यही एयर बबल यहां होता
जस्ट ऑन द सरफेस, तो ये वाला नहीं आता, ये नहीं आता। फिर क्योंकि डेप्थ दे रखी है इसलिए लिक्विड कॉलम का भी पार्ट आ गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर मिलेगा 1.22 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और चूंकि डेप्थ है तो एचरोजी आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, और चूंकि एयर बबल है तो एक्सेस प्रेशर आपको पता है 2S/R होता है। अगर यही बिल्कुल यहाँ होता तो ये वाला पोर्शन हट जाता, फिर हमें सॉल्व करना पड़ता। तो ये एसेंट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे, ठीक।